खरीद सीजन में हुई 634 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी, 83 लाख से ज्यादा किसानों को मिला एमएसपी का फायदा। बफर स्टॉक से 30 लाख टन गेहूं बेचने की तैयारी, आटे की बढ़ती कीमत पर लगेगी लगाम। मोटे अनाजों से भरेगा देश का भंडार, सरकारी खरीद 7 लाख टन से बढ़कर 50 लाख टन होने का अनुमान। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में भारतीय किसानों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते सप्ताह जरूरी सामानों के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी सामानों के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर बीते सप्ताह खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। आने वाले कुछ दिनों में गेहूं और आटे के भाव में गिरावट देखी जा सकती है। दरअसल गेहूं के भाव में तेजी को देखते हुए सरकार खुले बाजार में 30 लाख टन गेहूं जारी करने जा रही है। इसके लिए सरकार की एक कमेटी ने मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से खुले बाजार में गेहूं जारी किए जाने के बाद गेहूं और आटा दोनों के दाम गिरेंगे, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि हाल के दिनों में खुदरा महंगाई में गिरावट देखी गई, लेकिन गेहूं, आटा और चावल जैसी खाने की चीजों के दाम में बढ़ोतरी से गिरावट का लाभ आम लोगों को मिलता नहीं दिखा। सरकार ने इसी परेशानी को देखते हुए खुले बाजार में गेहूं बेचने का फैसला किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ने के कारण पिछले 8 साल में धान की खरीद में खासी बढ़ोतरी हुई है। साल 2022-23 में धान की सरकारी खरीद के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 634 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदा गया। भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के मुताबिक खरीद सीजन 2022-23 में 634 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई, जिससे 83,74,000 किसानों को एमएसपी मूल्यों के तहत लाभ हुआ। भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने ये रिपोर्ट ट्वीट की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने की वजह से एक और दुनिया भर में मोटे अनाजों की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो वहीं भारत के विभिन्न राज्यों में मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 9 राज्यों में मोटे अनाजों के लिए चलाए गए अभियान की बदौलत केंद्र सरकार को आने वाले कुछ सालों में मोटे अनाजों की सरकारी खरीद में 8 गुना बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसके तहत अभी जहां 6 से 7 लाख टन मोटे अनाजों की खरीद हो रही है, वो कुछ सालों में बढ़कर 50 लाख टन तक पहुंच सकती है। खाद्य तेलों के बढ़ते इंपोर्ट से परेशान सरकार के लिए राहत की खबर है। पिछले 2 साल से किसानों को सरसों का अच्छा दाम मिल रहा है। इस कारण सरकार का ध्यान सरसों की ओर गया है। इस साल किसानों ने जमकर सरसों की खेती की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मुताबिक रबी सीजन 2022-23 में रिकॉर्ड 100 लाख हेक्टेयर जमीन में सरसों की बुआई हुई है। सरकार सरसों की खेती का सामान्य भूभाग लगभग 64 लाख हेक्टेयर ही मानती है। खेती किसानी से जुड़े जानकारों का भी मानना है कि सरसों का दाम एमएसपी से ज्यादा नहीं होता तो बुआई का रकबा इतना नहीं बढ़ता। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की सूची जारी की गई। सूची के मुताबिक 4 किसानों समेत कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। एग्रीकल्चर क्षेत्र से सम्मानित होने वाले 4 किसानों में केरल निवासी चेरुवयल रामन, सिक्किम निवासी 98 वर्षीय तुलाराम उप्रेती, हिमाचल प्रदेश के नेकराम शर्मा और ओडिशा के पटायत साहू शामिल हैं। इन्हें खेती के क्षेत्र में विशेष काम के लिए पद्म पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। ये पुरस्कार अप्रैल महीने में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में दिए जाएंगे। भारत के कृषि उत्पाद यानी इंडियन एग्री प्रोडक्ट्स ने पिछले कुछ सालों में वैश्विक स्तर पर विशेष पहचान बनाई है, जिसमें एपीईडीए की भूमिका अहम रही है। अब एपीडीए ने एग्री एक्सपोर्ट्स की रणनीति बदलने की योजना बनाई है।
नए प्लान के तहत अब एपीडीए इंडियन एग्री प्रोडक्ट्स की टैगलाइन और ब्रांडिंग के लिए भारतीय नदियों के नाम का इस्तेमाल करेगा। इस योजना के तहत एपीईडीए देश भर में गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और गोदावरी नदी घाटियों समेत अन्य जगहों से प्राप्त किए जाने वाले कृषि उत्पादों की पहचान कर रहा है। देश में खाद्य तेलों की जरूरतों और मांग को देखते हुए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार से सभी कच्चे खाद्य तेलों पर एक समान आयात शुल्क लगाने की मांग की है। एसईए ने सरकार से मांग की है कि बजट में कच्चे खाद्य तेल पर एक समान आयात शुल्क लागू किया जाए। अभी शुल्क में अंतर देखा जाता है, जिससे कंपनियों को परेशानी उठानी पड़ती है। कच्चे चावल की भूसी का तेल और कच्चे पोमेस जैतून का तेल अभी 35% सीमा शुल्क के दायरे में आते हैं, जबकि कच्चे ताड़ के तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी के तेल पर 0 टैक्स लगता है। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेती के सिकंदर में आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसे किसान से जिसने अपने जज्बे और मेहनत की बदौलत एक अलग पहचान बनाई है। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। आप में अगर जुनून और काम करने का जज्बा है तो आप एक दिन कामयाब जरूर होते हैं। कुछ इसी तरह की कहानी हरियाणा के किसान विकास कुमार चौधरी की है। करनाल के तरावड़ी में रहने वाले किसान विकास कुमार चौधरी आज ऐसे युवाओं के लिए एक सीख हैं जो खेती किसानी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। विकास समय के साथ नई तकनीक की सहायता से समूह बनाकर खेती कर रहे हैं और दूसरे किसानों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। देखिए मंडी.com की ये खास रिपोर्ट। हरियाणा के किसान खेती किसानी के क्षेत्र में हमेशा आगे रहते हैं। आज भी सूबे में ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो खुद के दम पर खेती करते हैं और सफल किसान बन जाते हैं। उन्हीं सफल किसानों में एक हैं करनाल के तरावड़ी गांव के रहने वाले विकास चौधरी। विकास चौधरी अपनी 35 एकड़ जमीन पर बेहतर प्रबंधन के साथ खेती करते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि खेती में कम से कम लागत लगाकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल किया जाए। विकास चौधरी अपने खेतों में मिट्टी के पोषण का पूरा ध्यान रखते हैं और 10 सालों से नई नई तकनीकों के आधार पर खेती कर रहे हैं। मैंने बीए की है और मैं लगभग 27-28 साल से खेती में हूँ। और जो हमने ट्रेडिशनल खेती से जो इस कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में आए हैं उसमें बहुत सारे आयाम्स को पाया है विद द सपोर्ट ऑफ ICAR इंस्टीट्यूट, स्टेट डिपार्टमेंट एंड सिमिट। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे 5-6 बार विदेश जाने का मौका मिला और हरियाणा के यूथ को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। और उसके अलावा मुझे सरकार ने भी बहुत बार सम्मानित किया, मुझे कृषि रत्न भी दिया। 2012 और 2014 में मुझे स्टेट अवार्ड भी दिया और बहुत सारे सम्मान मुझे ICAR और स्टेट डिपार्टमेंट और हरियाणा किसान योग की तरफ से भी मिला। बात 1996 की है। पिता की अचानक तबीयत खराब होने के बाद विकास खेती किसानी से जुड़ गए। शुरू में विकास अपने पिता के बताए रास्ते पर पारंपरिक तरीके से खेती करते थे, लेकिन साल 2010 में विकास के जीवन में एक नया बदलाव आया
जब वे कृषि विभाग के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। 25 सालों से भी ज़्यादा हो गए मुझे खेती करते हुए। मैं 1996 से खेती कर रहा हूँ, जब मैं 10th में था। और मेरे फादर साहब को थोड़ी सी हल्की सी प्रॉब्लम होने की वजह से वो 3 से 4 महीने मेरे फार्म पे नहीं आ पाए थे, तो मुझे खेत में जाना पड़ा। एट दैट टाइम आई वाज इन 10th क्लास। और तब से मैंने सीखा भी हम खेती हम कैसे कर सकते हैं। और जब हमने खेती की शुरुआत की तो उस टाइम तकरीबन कन्वेंशनल टिलेज का ही ट्रेडिशन था भी खूब खेत की जुताई करनी, रज के बहा और खूब कमा। ये एक स्लोगन भी था उस टाइम। बट धीरे धीरे आते आते 2000 में हमने जीरो टिलेज मशीन ली और हम तब खेतों में बर्निंग करने लगे और जीरो टिलेज में वीट की बिजाई करने लगे। और कोशिश यही करते थे, 3 साल जीरो टिलेज में कर लिया, फिर 1 साल बहा लिया। ऐसे करते करते 2010 में एक नई शुरुआत हुई, जब हमने हमारे यहाँ एक किसान गोष्ठी रखी गई जिसमें हमें बताया गया कि किस तरह से आप पूरे पराल में हैप्पी सीडर से बिजाई कर सकते हैं, धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं, किस तरह से हम धान की जगह मक्का लगा सकते हैं। विकास ने आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र से नई तकनीकों के बारे में जानकारी हासिल की। इन सभी तकनीकों को वे अपने खेत में लागू करना चाहते थे, जिसके लिए आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता थी। लेकिन ये अकेले संभव नहीं था, क्योंकि सभी उपकरण काफी महंगे थे। फिर जिला कृषि अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों की सलाह पर विकास ने अपने गांव के कुछ किसानों को साथ जोड़कर एक संस्था बनाई, जिसका नाम दिया सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एम्पावर्ड यूथ। 2010 में मैंने एक किसान गोष्ठी में, जो कि हमारे फार्म पे रखी गई थी स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के एडीओ द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र मैक्सिको के वैज्ञानिकों द्वारा एक मीटिंग रखी गई, जिसमें बताया गया कि लैपटॉप के माध्यम से बताया गया कि किस तरह से हम धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं, किस तरह से हम प्रणाली प्रबंधन के लिए हैप्पी सीडर से गेहूं की बिजाई कर सकते हैं पूरी प्रणाली में। तो वहाँ से मैंने सीखा और हमने उस टाइम जो है उनसे इनिशिएटिव लेते हुए, जब हमने उनसे मशीन मांगी भी हमें मशीन दी जाए, तो उन्होंने कहा भी हम अकेले आपको मशीन नहीं दे सकते, आप एक संस्था बनाइए। तो सीमेंट के वैज्ञानिकों द्वारा वो इनपुट लेके और हमने एक फार्मर सोसाइटी बनाई, जिसका नाम रखा सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एम्पावरिंग रूरल यूथ, जिसमें हमने 20 यंग किसानों को जोड़ा और सभी एजुकेटेड थे। मोटिव यही था भी किस तरह से हम फार्मर्स को आगे ले जाएं, यंग किसानों को आगे लाएं, इनपुट कॉस्ट कम हो और हमारे नेचुरल रिसोर्स बचे रहें। विकास और उनके सहयोगी किसान भाइयों ने सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एम्पावर्ड यूथ के तहत स्थानीय जिला कृषि अनुसंधान कार्यालय में हैप्पी सीडर के लिए आवेदन दिया। आज विकास हैप्पी सीडर की मदद से अपने खेतों में फसल की सीधी बिजाई करते हैं। दरअसल फसल कटने के बाद खेत में जब सिर्फ पराली रह जाती है, तो हैप्पी सीडर से उसी में दूसरी फसल की बुआई की जाती है। मैं हैप्पी सीडर के बारे में बताना चाहूँगा कि हैप्पी सीडर का नाम ऐसे ही हैप्पी सीडर नहीं रखा गया, क्योंकि हैप्पी सीडर सभी किसानों को हैप्पी रखता है। आप इस हैप्पी सीडर से धान की बिजाई कर सकते हैं, मक्के की बिजाई कर सकते हैं, मूंग की बिजाई कर सकते हैं, गेहूं की बिजाई कर सकते हैं, मटर की कर सकते हैं, चने की कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऐसे किस्में हैं जिनकी आप इससे बिजाई कर सकते हैं। ये पिछले 13-14 साल से खूब चलन में है और मैं भी 2010 से इसको चला रहा हूँ। और मेरे पास आज भी जो मेरा खुद का परचेज किया हुआ हैप्पी सीडर 2012 में लिया था, और वो आज भी मेरे पास चल रहा है। और उसका एक मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा बॉक्स लिया हुआ है जिसमें अल्कलाइन प्लेट्स हैं, जिससे हम धान की बिजाई कर सकते हैं, मक्के की कर सकते हैं, और बड़ी परफेक्ट बिजाई होती है पराली प्रबंधन में। वो जितनी मर्जी पराली हो, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, हम इससे अच्छे से बिजाई कर सकते हैं। पहले विकास गेहूं की बिजाई करते थे तो 1 एकड़ में करीब 4,500 रुपए का खर्च आता था, लेकिन अब बिजाई की लागत मुश्किल से 1,200 रुपए से 1,500 रुपए प्रति एकड़ आती है। दरअसल पहले विकास चौधरी बिजाई से पहले धान की पराली को काटते थे, फिर उसे जलाते थे, फिर खेतों की 2 जुताई होती थी और पानी दिया जाता था। इसके बाद मिट्टी को समतल करते, तब कहीं जाकर बिजाई करते थे। पूरी प्रक्रिया में काफी खर्च होता था, लेकिन हैप्पी सीडर का इस्तेमाल करने से बिजाई की लागत मुश्किल से 1,200 रुपए से 1,500 रुपए प्रति एकड़ आने लगी, जिससे विकास को 3,000 रुपए तक का सीधा फायदा मिल जाता है। मैं पिछले 13 सालों से पराली प्रबंधन में काम कर रहा हूँ और पराली प्रबंधन के हमें बहुत से फायदे हैं, जैसे कि हमें
बिना जुताई किए ही सीधा ही हमने गेहूं की बिजाई कर दी। अगर हम जुताई करते हैं तो हमारा 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा प्रति एकड़ आता है, जिससे कि हमें एक इनपुट कॉस्ट में हमने कमी कर ली अगर हम सीधा पराली में गेहूं की बिजाई करते हैं तो। और उसके अलावा अगर हम पराली में बिजाई करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन भी 2 से 3 क्विंटल फालतू आती है। और जैसा कि पिछले साल मार्च का महीना बहुत गर्म था और लोगों की ईल्ड जो है काफ़ी कम हो गई थी, पर पराली प्रबंधन में अगर आप जाते हैं तो आपकी ईल्ड कम नहीं होगी, क्योंकि आपका जो खेत है वो पराली से ढका हुआ है, जिससे कि हमारी नमी भी बरकरार रहती है और हमारी प्रोडक्शन भी कम नहीं होती। हर किसी को जीवन में कुछ कर दिखाने की चाह होती है ताकि लोग उसको पहचाने। ऐसा ही जज्बा लिए करनाल के किसान विकास कुमार चौधरी ने अपनी पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि कैसे विकास चौधरी कृषि के क्षेत्र में नवाचार अपनाकर देश और दुनिया के किसानों को अपनी खेती किसानी की ओर आकर्षित कर रहे हैं। ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं पर नहीं पता कैसे करें शुरुआत। बैंकिंग से लेकर कमोडिटी तक, ग्रामीण सरकारी योजनाओं से लेकर सब्सिडी तक, इन तमाम जानकारियों पर देखिए हमारा प्रोग्राम डिजिटल किसान, हर रविवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे पराली प्रबंधन को लेकर हरियाणा के करनाल गांव तरावड़ी के किसान विकास चौधरी रोल मॉडल बनकर सामने आए हैं। अब आइए आगे आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह विकास चौधरी देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य किसानों को हाईटेक खेती के गुर सिखा रहे हैं। पिछले 1 दशक से प्रगतिशील किसान विकास चौधरी ने न तो अपने खेतों की जुताई की है और न ही खेतों में पराली जलाई है। विकास अपने खेतों में सरसों, गेहूं, जौ के साथ मूंग की रिले क्रॉपिंग भी करते हैं, जिससे उन्हें फायदा होता है। रिले क्रॉपिंग की बात करें तो हम बात करें कि जैसे बहुत पहले हमारे जो बुजुर्ग हैं वो जैसे धान की कटाई होने से पहले बरसीम की बिजाई करनी होती तो छींटा मार देते थे, वो एक रिले क्रॉपिंग है। इसी तरह हमने विद द सपोर्ट ऑफ सीमेंट हमने गेहूं की आखिरी इरिगेशन एक बार फिर से लगाई 7 दिन, कटाई से 6-7 दिन पहले उसमें मूंग की बिजाई कर दी। और मूंग की बिजाई करते हैं तो जितना है जैसे ही हमारी कटाई होती है तो मूंग हमारी 10 से 12 दिन की हो जाती है, जिसका कि हमें फ़ायदा मिलता है कि एडवांटेज मिलता है भी हमने 10 से 12 दिन अपनी बिजाई पहले कर ली। और जितनी जल्दी बिजाई करेंगे उतनी अच्छी प्रोडक्शन आएगी, हमारा जो खेत है लू में नहीं फंसेगा। विकास चौधरी की हाईटेक किसानी से प्रभावित होकर देश भर से किसान और कृषि छात्र उनके खेतों को देखने के लिए तरावड़ी गांव आते हैं। विकास को विदेशों में भी अपनी खेती के मॉडल के बारे में बताने का मौका मिलता है। वे अपने खेतों पर साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से काम कर रहे हैं, यानी वे एक सॉफ्टवेयर से जांच करते हैं कि उनकी फसल को कितनी मात्रा में कौन सा पोषक तत्व चाहिए, फिर उसी हिसाब से खाद और उर्वरक खेतों में प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा 2010 से लेकर 2020 तक हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चला सीमिट के माध्यम से। जो सबसे पहले जो प्रोजेक्ट चला सीरियल सिस्टम इनिशिएटिव फॉर साउथ एशिया, उसके बाद एक प्रोजेक्ट आया क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड एंड सिक्योरिटी, जो कि टोटली फंडेड बाय था CGIAR, जिसमें सीमिट ने मुख्य रूप से काम किया कि किस तरह से हम किसानों को आगे ले जा सकते हैं। उसी माध्यम से 5 जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मेरे यहाँ PhD की, जिनका रिसर्च वर्क जो था मेरे फार्म पे था, जिनमें से 4 बच्चे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से इनरोल्ड थे और 1 बच्चा क्योटो यूनिवर्सिटी जापान से था। विकास के खेतों में कृषि अपशिष्ट का अच्छा प्रबंधन होता है, जिसकी वजह से वो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग न के बराबर करते हैं। फिलहाल विकास 10 एकड़ जमीन पर हरियाणा सरकार के लिए बीज उगाते हैं और अपने खेतों पर किसानों को ट्रेनिंग और कंसल्टेशन भी देते हैं। अब तक 12,000 से भी ज्यादा किसान
विकास के खेतों का दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा विकास के खेतों पर अब तक 4 छात्रों ने अपने पीएचडी का रिसर्च वर्क पूरा किया है। मैं सीड्स के लिए आपको बताना चाहता हूँ। भी मैंने 2014 से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के लिए मैं काम कर रहा हूँ सीड प्रोडक्शन के लिए, जिनका रीजनल स्टेशन करनाल में है। उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ एक क्वालिटी सीड बना के देना जिससे कि किसानों का फ़ायदा हो, उनकी गाइडेंस में, और किस तरह से हम एक अच्छा बीज बना सकते हैं उनसे ट्रेनिंग लेके 2013 में मैंने ट्रेनिंग दी और 2014 में मुझे उन्होंने काम दिया और मैं तब से अब तक उनके लिए काम कर रहा हूँ। एक अच्छा बीज बनाने का मेरा भी टारगेट होता है कि अच्छा बीज किसानों तक पहुँचे। अलग अलग एरिया मुझे अलॉट किया जाता है जिस वैरायटी की डिमांड होती है। और अभी लास्ट ईयर मेरे पास लगभग 44 एकड़ का धान का था और अभी गेहूं में मेरे पास लगभग 17 एकड़ का वीट का सीड प्रोडक्शन है, वैरायटी HD 3226 का। साल 2017 में विकास ने अपने कुछ किसान साथियों के साथ मिलकर प्रो ग्रोवर्स प्रोड्यूसर कंपनी की शुरुआत की। वो इस कंपनी के निदेशक हैं। इस कंपनी से आज लगभग 372 किसान जुड़ चुके हैं। कंपनी का अब तक का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। हमारे FPO का जो रजिस्ट्रेशन है 9 फरवरी 2017 को हुआ अंडर कंपनी एक्ट, और पिछले 5 सालों से हम अच्छा काम कर रहे हैं, 6 सालों से अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पास एक इनपुट शॉप है जिसमें हम किसानों को कम रेट पे और अच्छी कंपनी की दवाई प्रोवाइड भी करते हैं, खाद बीज दवाई। लगभग 1 करोड़ का हमारा एनुअली टर्नओवर है। और उसके साथ साथ हमने एक प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाया है विद द सपोर्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर विभाग हरियाणा एंड सफैक, जिससे कि हमने एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाया है, प्रोसेसिंग यूनिट एंड पैक हाउस, जो कि हमारा जो क्लस्टर है टोमेटो क्लस्टर है कि किस तरह से हम टोमेटो में अच्छी वैल्यू एडेड सर्विसेज किसानों को दे सकते हैं जिससे कि किसानों का फ़ायदा हो। लगभग 272 किसान हमारी कंपनी में हैं के शेयर होल्डर हैं, जो कि समय समय पर हमारे से विभिन्न तरह की जो सर्विसेज हमारे से लेते हैं जिससे कि उनका फ़ायदा भी होता है। विकास कुमार चौधरी पिछले 10 वर्षों से बिना पराली जलाए अपने खेतों में बिजाई कर रहे हैं, जिससे खेतों का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा है। विकास चौधरी गांव में रहकर खेती किसानी करने के साथ साथ सोशल मीडिया और सरकारी कृषि संस्थानों के संपर्क में लगातार बने रहते हैं। आज विकास चौधरी अपनी सफलता का श्रेय कृषि तकनीकों को देते हैं। हरियाणा में करनाल से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।